मासूम बच्चे के साथ हैवानियत, खेत में मिला शव। पूर्व विधायिका गजलालारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के आंगन में ही बेटियां सुरक्षित नहीं। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अवनीश यादव ने कहा कि पीड़ित परिवार को वर्तमान सरकार मांग करते हुए कहा कि 1 करोड़ रुपए के मुआवजा व न्याय दिलाए और आरोपियों की फांसी की सजा दे। अन्यथा समाजवादी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। सदर विधायक शल्लभ मणि ने कहा कि मामले की जांच कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरोपी चाहे कोई भी हो, आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि भटनी थाना क्षेत्र के ग्राम सभा बेहरा डाबर में बीते 26 नवंबर को अपनी दादी के मायके आई 10 वर्षीय मासूम 27 नवंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में बच्ची का खून से लथपथ शव बरामद हुआ था। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छानबीन करने में जुट गई है। तो वहीं बच्ची के मौत के मामले में अब राजनीति भी गरमा गई है। आज भारतीय जनता पार्टी के रामपुर विधायक सुरेंद्र चौरसिया, सदर विधायक शल्लभ मणि त्रिपाठी, तो वहीं समाजवादी पार्टी के रामपुर कारखानापुर विधायक गजाला लारी, प्रवक्ता मनीष सिंह, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अवनीश यादव, बजवा नेता नितेश सिंह सीबू पीड़ित के घर पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी। देखिए, ये एक बहुत ही बड़ी घटना है और बहुत ही जघन्य अपराध है। हम तो प्रशासन से ये मांग करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री से भी मांग करेंगे, क्योंकि ये तो मुख्यमंत्री का आंगन है ना, देवरिया, और मुख्यमंत्री जी के घर के बगल में उनके आंगन में इस तरह का अगर कांड होता है तो मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। और किसी तरीके से ये जो माँ है, माँ ये कह रही मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। इस माँ को और पूरे गांव के लोग को बस न्याय चाहिए। उसके पिता, उसके दादा, उसके दादी, सब लोग चाहते हैं कि न्याय मिले और हम लोग चाहते हैं कि वो हत्यारा पकड़ा जाए। पहली गलती ये हुई है, पहली गलती ये हुई, उनको एक मिनट थोड़ा सा चुप हो जाए। पहली अरे वो वहाँ चुप कराइए, एक मिनट खामोश हो जाइए। पहली बात गलती ये हुई कि ये लोग जब गए थाने में, उसके पिता और माता थाने में करीबन 10 बजे गए, 8 बजे गए। उन्होंने पुलिस प्रशासन से, एसओ साहब से कहा कि भाई हमारी बच्ची नहीं मिल रही है, आप जो है चल के ढूंढ दीजिए। उन्होंने कहा कि 40 फोटो लाओ, तो 40 फोटो लाओ, आधार लाओ, तमाम कागजात लगे मांगने। तो ये लोग गए, बोले कि ठीक है, अब 40 फोटो रात में तो नहीं ला सकते थे ना ये लोग, लेकिन ये लोग फिर दोबारा गए, तिबारा गए उनके पास। फिर वो लोग वही कहानी कहे कि ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, लेकिन ये लोग कागज नहीं दे पाया। पुलिस प्रशासन हरकत में नहीं आई। अगर हल्के का भी सिपाही, एसओ साहब का ऑर्डर हो जाता और हल्के का सिपाही भी अगर वहां जाके रात में गश्त कर देता तो शायद वो अपराधी जो है पकड़ा जाता या भाग जाता, बच्ची बच जाती। लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। पहली गलती प्रशासन की है। दूसरी गलती ये कि सुबह से जब घर के लोगों ने ढूंढना शुरू किया और घर के लोगों ने जब ढूंढा, इसी में एक आदमी है, उस बच्ची के मामा है कि कौन है, उन्होंने भैया उन्होंने ढूंढा। जब बॉडी मिल गई तो उन लोग तब जाके वहां पे पुलिस आई। अब पुलिस ने कोई बैरिकेडिंग नहीं की है, जहां बॉडी मिला है वहां पे पुलिस ने कोई बैरिकेडिंग नहीं की और डेड बॉडी को ठीक है उठा के ले गया। जो भी कानूनी प्रक्रिया थी किया, पोस्टमार्टम हुआ, लेट हुआ लेकिन हुआ। फिर उसके बाद जब यहाँ गाँव के लोगों ने कहा कि नहीं, अभी हम लोग रात में दाह संस्कार या जो भी दफनाना है नहीं करेंगे, तो उन लोगों ने जबरदस्ती करना शुरू। तो इन लोगों ने उठा के डेड बॉडी को यहाँ ताले में कहीं बंद कर दिया, कोई कमरा में, इसी कोठरी में इन्होंने बंद किया। फिर उसके बाद सुबह जब सूरज की किरण का टाइम हुआ उगने का, तो इन लोगों ने फिर जा करके उनका, हाँ उनका कौन सा फोन किया, कोई नहीं, तो ले गए। फिर उनको, बच्ची को दफनाया गया। और अभी तक इतनी देर हो गई, कम से कम 24 घंटा से ऊपर हो गया ये अपराध को उजागर हुए, और अभी तक कोई भी पकड़ा नहीं गया है। न किसी पे शक, न कोई शुबहा जाहिर किया गया, न कोई पकड़ में आया। हम लोग तो मांग करते हैं प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि मुख्यमंत्री संज्ञान लें और हत्यारे को पकड़ा जाए। अगर वो हत्यारा यहाँ कहीं भी खुला घूम रहा है तो ये दोनों गांव के लिए खतरा है, चाहे वो भरे चौरा हो चाहे बेहरा डाबर हो, दोनों गांव के लिए खतरा है। हर घर के लिए वो खतरा है। हर घर के लिए संज्ञान लें और उसको तुरंत पकड़ करके कार्रवाई करें। हम सब की मांग है कि उसको फांसी पे लटकाया जाए। मानवता का, संस्कार का, समाज में एकता का हत्या किया गया है। तो इस हत्या के लिए जिस भी हद तक
समाजवादी पार्टी के एक नौजवान, एक कार्यकर्ता और पार्टी के जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, सब लोगों के सहयोग से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। न्याय के लिए हम लड़ेंगे और शासन प्रशासन को स्पष्ट रूप से हम कहना चाहते हैं कि कल 10 बजे तक खुलासा का समय है। जो लोग निर्दोष को न फंसाया जाए और जो दोषी हो उसे बख्शा न जाए। मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करना चाहेंगे सर? देखिए, कुछ कहेंगे क्या मुख्यमंत्री? जिस तरह की नृशंस हत्या की गई है, परिवार के प्रति सरकार को ये दायित्व सरकार का बनता है कि उसके सरकार में अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार होता है, किसी के साथ कोई वारदात होती है, कोई घटना होती है, तो सरकार के ये दायित्व बनता है कि परिवार के साथ खड़ा हो। हम उम्मीद तो नहीं करते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार किसी की मदद करेगी, इसलिए कि भाजपाइयों ने अभी तक, आप देख लीजिए, कोई भाजपाई, इसलिए कि अवधेश यादव हैं, इसलिए किसी भी भाजपाई ने अभी तक अपना चेहरा भी दिखाना मुनासिब नहीं समझा, जबकि वह बेटी समाज के सभी वर्ग की बेटी है। किसी भी परिवार के किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई वारदात होती है तो समाजवादी पार्टी हर परिवार के साथ खड़ी होती है। लेकिन अवधेश यादव की बच्ची के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, उसकी हत्या हुई है, तो भाजपाइयों ने अपना चेहरा उजागर कर दिया कि किस तरह से वो समाज में बंटवारे का काम करते हैं। सर, एक चीज हम आपसे और देखिए, जो भी घटना हुई है उसकी हम सब बहुत निंदा करते हैं। समाज में ऐसी घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन इसके साथ ही हम उत्तर प्रदेश के प्रशासन पर, देवरिया के प्रशासन पर सवाल उठाते हैं कि आखिर यहाँ की प्रशासन क्या कर रहा है कि आए दिन देवरिया में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। पहले हत्याएं होती थी, अब 1 महीने में लगातार कितनी हत्याएं हुई, और आज देखिए हमारी बहन बेटियां असुरक्षित हैं। आखिर शादी विवाह में जब लोग असुरक्षित हैं तो किसके घर में मांगलिक कार्यक्रम होगा, किसके घर में कोई कार्यक्रम होगा? अब तो डर हम सबको लग रहा है कि कब के साथ किसके साथ क्या हो जाए, हमारी परिवार की बहन बेटियों के साथ क्या हो जाए। ये अन्याय जो हो रहा है, इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी और न्याय मिलाने तक हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे।